देखिए फ्रेंड्स, जीवन का जो अल्टीमेट गोल है वो है आपका खुश रहना। तो सब दुख दूर होने के बाद अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि सभी दुख दूर हो जाएंगे उसके बाद मैं खुश रहूँगा, तो ये आपका भ्रम है। जीवन यूं ही चलता रहेगा। तो अपने आप को अभी से खुश रखिए, प्रसन्न रखिए, और सभी दुख अपने समय पर दूर हो ही जाएंगे, और यही वास्तविकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज यानी कि 29 मार्च के करंट अफेयर। और उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले 12 महीने के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो देखिए, 5वें एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 में होंगे। कहाँ पर होंगे ये होंगे ताशकंद में, ठीक है। अजीम प्रेम जी, डॉक्टर ईडा एस स्कडर ह्यूमेटेरियन ओरेसन अवार्ड 2021 से इन्हें नवाजा गया समाज सेवा के लिए। 2021 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया सदर बाजार दिल्ली को। और वाटर सेड, हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट, ये किताब आई थी और इसको लिखा था मृदुला रमेश ने। हब्बा खातून किताब भी काफ़ी चर्चा में रही थी, काजल सूरी ने लिखी थी। कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी, ये किताब आई थी और इसको लिखा गया था किसके द्वारा? के रघु थमन के द्वारा। और देखिए, जीआई टैग जो कि बिहार के कुछ उत्पाद हैं इनको दिया गया था। इसमें मिथिला मखाना शामिल है, मधुबनी पेंटिंग शामिल है, कतरनी चावल, मगही पान, सिलाव खाजा और शाही लीची। ये सारे प्रोडक्ट कहाँ के हैं? बिहार के हैं, और सभी को जीआई टैग मिल चुका है। 2021 में वर्ड ऑफ द ईयर जो अलग अलग डिक्शनरी होती है, सभी लोगों ने अपने अपने वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किए थे। एग्ज़ाम में इससे भी क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन तो अक्सर ऐसा बनता ही है, जैसे कि एलिसिप, ये जो वर्ड ऑफ द ईयर था 2021 के लिए, ये चुना गया था डिक्शनरी.com के द्वारा। वैक्सीन, ये शब्द था मेरियम वेबस्टर्स डिक्शनरी का। एनएफटी वर्ड ऑफ द ईयर था कोलिंस डिक्शनरी का। वीएएक्स, ये वर्ड ऑफ द ईयर है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का। आत्मनिर्भरता, ये जो शब्द है ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर था। और परजर्वरेंस, ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर था। तो ये वर्ड भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और देखिए फ्रेंड्स, भारत की जो पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना को स्टार्ट किया था, एनटीपीसी ने स्टार्ट किया था, ये भी याद रखना। गौतम राघवन अमेरिकी व्हाइट हाउस के कार्मिक कार्यालय के प्रमुख बनने वाले भारतीय मूल के अमेरिकी हैं गौतम राघवन। और कोलकाता के दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया वर्ष 2021 में। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ पर है? ये पिथौरागढ़ में है, उत्तराखंड में। तो अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य के 454.65 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। उमिया माता धाम मंदिर और मंदिर परिसर की आधारशिला रखी गई गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। और ये जो उमिया माता धाम मंदिर है ये कहाँ पर है? गुजरात में है। तो ये थे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2021-22 के अंतर्गत हैं। पूरी वार्षिकी के प्रश्न हैं ये। आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं आज यानी कि 2 डेज़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कनाडा ने फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो कनाडा पिछली बार कब फीफा पुरुष विश्व कप में खेला था? तो कुल मिला के देखा जाए तो काफ़ी लंबा ड्यूरेशन है। 1986 में पिछली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप में शामिल हुआ था कनाडा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। 36 साल बाद कनाडा की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। कनाडा ने जमैका को हराकर अपना स्थान पक्का किया है। और याद रखना कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 इस साल नवंबर में कहाँ पर आयोजित होगा? कतर में। और मेज़बान कतर सहित अभी तक कुल मिला के देखा जाए तो 32 टीमें खेलेंगी इसमें, लेकिन अभी तक कुल 19 टीमों ने अपना स्थान पक्का किया है। इसमें कतर भी शामिल है क्योंकि कतर मेज़बान है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि हाल ही में ICHRRF एक फिल्म आई है द कश्मीर फाइल्स। द कश्मीर फाइल्स के बाद जो 1989-90 में जम्मू कश्मीर में हुआ था, बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं का पलायन हुआ,
तो वो चीज़ इसमें पूरी दुनिया में चर्चा में आ गई है। तो हाल ही में ICHRRF में हुई विशेष सुनवाई में कश्मीरी पंडितों की हत्याओं को नरसंहार मानते हुए दोषियों को जघन्य अपराध की सजा देने का आह्वान किया गया है। प्रश्न है कि ICHRRF का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये चीज़ें चर्चा में हैं, तो एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न बनेंगे। सारे पॉइंट्स यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि जो ICHRRF है इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वाशिंगटन DC में, ठीक है। और ICHRRF का मतलब इंटरनेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड रिलीजियस फ्रीडम। तो ICHRRF ने माना है कि कश्मीरी पंडितों का 1989 से लेकर इन 2 सालों में 1991 के दौरान नरसंहार किया गया, जेनोसाइड किया गया। आयोग ने भारत सरकार व जम्मू कश्मीर सरकार को इसे नरसंहार मानते हुए दोषियों को सख्त सजा का आह्वान किया है। यह सुनवाई 27 मार्च को की गई थी और इस नरसंहार की तुलना ICHRRF ने यहूदी नरसंहार से की है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी की गई निर्यात तैयारी सूचकांक, इसको कहते हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में पिछली बार गुजरात जो था वो टॉप पर था और इस बार भी गुजरात टॉप पर है। तो 2021 में भी और 2022 में भी टॉप पर गुजरात है। तो कौन सा राज्य पहले स्थान पर है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में? तो यहाँ पर गुजरात, ठीक है। और ये जो इंडेक्स है इसे जारी कौन करता है? तो इसे नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो टॉप 3 स्टेट हैं उसमें पहले स्थान पर गुजरात आता है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर कर्नाटक है और टॉप 5 में ही 5वें स्थान पर उत्तर प्रदेश भी इसमें है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। नीति आयोग की तरफ से जारी होने वाले निर्यात तैयारी सूचकांक के जरिए राज्यों की निर्यात संभावनाओं और प्रदर्शन के लिहाज से राज्यों की तैयारी का आकलन किया जाता है। सूचकांक के शीर्ष 5 राज्यों में पहले स्थान पर गुजरात, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, चौथे स्थान पर तमिलनाडु और 5वें स्थान पर हरियाणा को जगह दी गई है। उत्तर प्रदेश जो है वो 6वें स्थान पर आता है, ठीक है। तो सॉरी, ये भी मैंने आपको बताया कि 5वें स्थान पर, तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर 6वें स्थान पर है, ये याद रखना। टॉप 10 में उत्तर प्रदेश 6वें स्थान पर है। 7वें स्थान पर मध्य प्रदेश है, 8वें स्थान पर पंजाब है, आंध्रा 9वें स्थान पर है, तेलंगाना 10वें स्थान पर है। तो ये पूरी लिस्ट है टॉप 10 स्टेट की, ठीक है। अगर सूची में सबसे निचले पायदान पर मौजूद राज्यों की बात करें तो लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, लद्दाख और मेघालय हैं। नीति आयोग ने ये जो सूचकांक है इसे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर तैयार किया है और इस रैंकिंग को मुख्य रूप से 4 पैमानों पर नीति, कारोबारी परिवेश, निर्यात का माहौल और निर्यात प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया गया है। इसके अलावा निर्यात प्रोत्साहन की नीति और कारोबारी माहौल जैसे 11 अन्य कारकों को भी इसमें ध्यान में रखा गया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि भारत की निर्यात वृद्धि दर 36% रही है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह कितने प्रतिशत है? 30% है। उन्होंने कहा कि बहुत लंबे वक्त के बाद हम विश्व उत्पाद व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को 1.6% से बढ़ाकर 1.7% होते हुए देखेंगे। इसमें वाहन, बिजली से चलने वाली मशीनरी और लोहा और स्टील का खास योगदान है। व्हेन इज अर्थ आवर सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? अर्थ आवर प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? मार्च के अंतिम शनिवार को और इस बार ये कब पड़ा था? 28 मार्च को, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये जो अर्थ आवर होता है इसका आयोजन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF की ओर से हर साल मार्च महीने के आखिरी शनिवार को किया जाता है। इसका मकसद दुनिया में लोगों को प्रकृति और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक करना है। अर्थ आवर का आयोजन कब से हो रहा है? 2007 से हो रहा है। दुनिया भर के सैकड़ों देशों के करोड़ों लोग हर साल इस वैश्विक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। इस दिन दुनिया के कई ऐतिहासिक इमारतों की रोशनी को भी बंद कर दिया जाता है। बिजली बंद करने से कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद मिलती है और ऊर्जा की भी बचत होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो भारत की जो पहली स्टील रोड है वो कहाँ पर बन रही है? सूरत में, यानी कि गुजरात में। विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट है। बहुत बड़ी संख्या में आपने देखा होगा कि मतलब कि एक बड़ा अमाउंट है जहाँ पर स्टील का जो वेस्ट होता है वो क्रिएट होता है,
तो उसी वेस्ट से अब ये सड़कें बनाई जाएंगी। इसको स्टील रोड कहा जा रहा है। तो ये जो स्टील रोड हैं ये स्टील स्लैग से बनी है, जो कि स्टील इंडस्ट्री का वेस्ट मटेरियल होता है। इस सड़क की मोटाई पारंपरिक सड़कों की तुलना में 30% कम है, जबकि स्टील रोड की ड्यूरेबिलिटी इसका प्राइम फोकस है। और यह बताया गया है कि हर दिन कम से कम 20 लोडेड ट्रक इस सड़क से गुजर रहे हैं। यह अपसाइक्लिंग स्टील स्लैग में गेम चेंजर भी हो सकता है, या फिर ये लैंडफिल में भी जा सकता है। तो गुजरात का सूरत जो शहर है ये भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां पूरी तरह से 100% प्रोसेस्ड स्टील से सड़क बनाई गई है। 1 किलोमीटर लंबी सड़क में 6 लेन हैं। ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल यानी कि CSIR और CRRI सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की पहल है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड पॉलिसी कमीशन और नीति आयोग की मदद से इसे तैयार किया गया है। देश का पहला हाईकोर्ट कौन सा है जहां देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? विच इज़ द फर्स्ट हाईकोर्ट ऑफ द कंट्री वेयर द कंट्रीज फर्स्ट जस्टिस क्लार्क हैज़ बीन इंस्टॉल्ड? तो ये जो जस्टिस क्लार्क है वो लगी है गुजरात हाईकोर्ट में। विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। गुजरात के हाईकोर्ट में जस्टिस क्लार्क लगाई गई, जिसका उद्घाटन न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया। गुजरात हाईकोर्ट में राज्य की सभी अदालतों के लिए एक ई कोर्ट फीस प्रणाली के साथ स्थापित एक न्याय घड़ी लगाई गई। बता दें कि गुजरात जस्टिस क्लार्क वाला पहला राज्य बन गया है। वर्चुअल उद्घाटन के दौरान न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट न्याय घड़ी वाला देश का पहला राज्य है जहां अदालत परिसर के अंदर और बाहर जो है डिस्प्ले LED दीवार होगी, जो मामलों के निपटाने और लंबित मामलों आदि को प्रदर्शित करेगी। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के उपयोग और मानव हस्तक्षेप के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि प्रौद्योगिकी बदलाव का सूत्रधार है, लेकिन बदलाव का चालक मानव बन रहा है और यही होना चाहिए। हाल ही में गोवा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं प्रमोद सावंत। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। प्रमोद सावंत न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा। तो दोस्तों प्रमोद सावंत ने सोमवार को लगातार दूसरी बार गोवा के चीफ मिनिस्टर की शपथ ली है। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रमोद सावंत 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद CM बने हैं। हाल ही में स्विस ओपन का खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला शटलर कौन बनी है? तो ये बन गई है PV सिंधु। तो पहली कौन बनी थी? पहली थी साइना नेहवाल। ठीक है, साइना नेहवाल ने 2011 में ये खिताब जीता और PV सिंधु ने 2021 में 10 साल के बाद। तो PV सिंधु ने स्विस ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब जीत लिया है। और स्विस ओपन जीतने वाली जो पहली शटलर महिला थी वो हैं साइना नेहवाल। इन्होंने जीता था 2011 में। तो हैदराबाद की 26 वर्षीय खिलाड़ी की इस स्थल से काफ़ी सुखद यादें हैं। उन्होंने 2019 में विश्व चैंपियनशिप में यहाँ गोल्ड जीता था। सिंधु ने इस साल जनवरी में लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय सुपर 300 प्रतियोगिता जीती थी। सुपर 300 टूर्नामेंट BWF यानी कि विश्व बैडमिंटन महासंघ टूर कार्यक्रम का दूसरा सबसे निचला स्तर है। और देखिए यहाँ पर एक किताब आई थी जो कि PV सिंधु पर आधारित थी। इसका नाम था शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु। तो ये जो किताब है लिखी गई थी किसके द्वारा? कृष्णा स्वामी V के द्वारा। और बैडमिंटन में अभी अभी चर्चा में रहा जर्मन ओपन 2022, जिसमें भारत के लक्ष्य सेन ने सिल्वर मेडल जीता। उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बन गई हैं रितु खंडूरी। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर, रितु खंडूरी। रितु खंडूरी जो है वो कोट द्वार से विधायक हैं और हाल ही में शनिवार को रितु खंडूरी भूषण, इनका पूरा नाम है रितु खंडूरी भूषण, को निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष घोषित किया गया है, जिसकी घोषणा प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत ने की। वहीं कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी इनके अगेंस्ट खड़ा नहीं किया था। रितु खंडूरी मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के राजा बल्लभपुरम गांव की रहने वाली हैं। उनके पिता मेजर जनरल रिटायर्ड भुवन चंद खंडूरी एक फौजी ऑफिसर थे। मार्च 2022 में JRD टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में कौन सा देश SAFF अंडर-18 महिला चैंपियनशिप 2022 का चैंपियन बना है? तो ये देश है भारत, यानी कि विकल्प बी करेक्ट है। तो SAFF अंडर-18 साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है?
साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन अंडर 18। तो 22 मार्च 2022 को जमशेदपुर में JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भारत इस प्रतियोगिता का विजेता बना है। आपको कुछ रिवीजन करवा देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स। जैसे कि 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप, इसका आयोजन हुआ था हिमाचल प्रदेश में, विजेता रहा था लद्दाख, और इसका आयोजन पहली बार हिमाचल प्रदेश में किया गया था। पूजा जात्यान का नाम भी याद रखना। पूजा जात्यान ये तीरंदाज हैं और अभी हाल ही में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप जो कि आयोजित हुई थी दुबई में, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। इंडियन सुपर लीग 2021-22 के 8वें एडिशन का विजेता कौन बना? हैदराबाद फुटबॉल क्लब। और डूरंड कप को किसने जीता था? गोवा फुटबॉल क्लब ने। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, सभी को याद रखना। तो फ्रेंड्स, अब आज हमने ये पढ़ा कि फीफा पुरुष विश्व कप का आयोजन नवंबर 2022 में कहाँ पर होगा? कतर में। याद रखना। ICHRRAF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। नीति आयोग द्वारा जो निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया गया है उसमें टॉप पर है गुजरात, उत्तर प्रदेश 6वें स्थान पर है। अर्थ आवर मनाया गया मार्च के अंतिम शनिवार को, प्रतिवर्ष यह मार्च के अंतिम शनिवार को ही होता है। भारत की पहली स्टील रोड कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है? तो गुजरात के सूरत में। देश का पहला हाई कोर्ट जहाँ पर जस्टिस क्लार्क लगी है, गुजरात हाई कोर्ट में। हाल ही में गोवा के नए मुख्यमंत्री बन गए प्रमोद सावंत, दूसरी बार लगातार। स्विस ओपन का खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला शटलर बन गई हैं PV संधू। और उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बन गई हैं ऋतु खंडूरी। मार्च 2022 में JRD टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में कौन सा देश SAFF अंडर 18 महिला चैंपियनशिप में चैंपियन बना है? तो ये देश है भारत। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तब आप प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।